गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल पाठक आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, जो कि 12th के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है और बीकॉम के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम आज सीखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या चीज़ है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ज़रूरत हमें क्यों हुई? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस अप होता है तो उसकी डिमांड डाउन होती है, और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस डाउन होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? अप होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस में चेंज के कारण डिमांड बढ़ रही है या घट रही है। सिर्फ यहाँ पे हमें क्या बताया? इसके डायरेक्शन के बारे में बताया। किस चीज़ के बारे में बताया? डायरेक्शन के बारे में, कि डिमांड बढ़ रही है या डिमांड घट रही है, जो भी हो हमें सिर्फ डायरेक्शन का बताया। क्या इसने हमें क्वांटिटी के बारे में बताया, मात्रा के बारे में बताया कि कितनी घट रही है या कितनी बढ़ रही है? तो इसी चीज़ के लिए हमने एक नए कंसेप्ट की खोज करी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी को आगे हम रीड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या चीज़? तो साधारण शब्दों में कहूँ कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को मांग की लोच कहते हैं। यानी कि देखो, हमने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करा, उसके माप को, कितनी मात्रा में चेंजेस हुआ उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। एक और बुक के हिसाब से देखते हैं, कहता है मांग की लोच क्या है? मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्व। संख्यात्मक तत्व का मतलब वही मांग को प्रभावित करने तत्व, बात वही है। कमी के कारण या वृद्धि के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसके माप को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है ये मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की कीमत लोच होती है, मांग की आय लोच होती है और मांग की आड़ी लोच होती है। लेकिन अपने +2 के सिलेबस में मांग की सिर्फ कीमत लोच है, लेकिन बीकॉम के सिलेबस में मांग की कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच तीनों हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मांग की कीमत लोच पढ़ने वाले हैं। मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच कहती है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? मांग की कीमत लोच कहलाती है। अगर यही मैं बात करूं आय लोच की, तो इसमें सेम टू सेम लिख दोगे। किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात आय लोच कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर आड़ी लोच है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, आड़ी लोच के बारे में पूछा जाए तो क्या कहोगे? किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसके माप को क्या कहते हैं? मांग की आड़ी लोच कहते हैं। आपके सिलेबस में करंटली मांग की कीमत लोच है, अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ मीन्स टाइप्स, कितने प्रकार की होती हैं? तो मांग की कीमत लोच जो है 5 प्रकार की होती है। इनकी 5 श्रेणियाँ होती हैं। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बिलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के समान, 5 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार होता क्या है, किस अवस्था में लागू होता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूर्णतया लोचदार होता है उस अवस्था को कहते हैं कि जहाँ एक प्रचलित कीमत पर, यानी कि मार्केट में जो कीमत है उस पर मांग अनंत होती है। अनंत का मतलब इंडिफिनिट, यानी कि कितनी भी हो सकती है, लेकिन कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन, यानी कि थोड़ा सा भी बढ़ने पर
मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन के कारण मांग में अनंत परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार कहते हैं। और ये अवस्था पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। किसमें पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। आप लोगों को पता होगा पूर्ण प्रतियोगिता क्या चीज़ होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें किसी समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता एवं विक्रेता होते हैं और पूरे बाजार में एक समान कीमत पाई जाती है। यानी कि पूरे मार्केट में कीमत एक जैसी है, सामान सभी का एक जैसा है, ठीक है। अगर कोई एक अकेला बंदा कीमत को बढ़ाएगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सामान सभी का एक जैसा, कीमत सभी की एक जैसी। अगर एक बंदा बढ़ाने की सोचेगा तो मांग जीरो, या एक बंदा कम करने की सोचेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंडेफिनिट चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस यही कंसेप्ट है कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन लिटल चेंज इन प्राइस। चेंज नहीं, लिटल चेंज इन प्राइस, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज होने पर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। ठीक है बच्चों, इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो, हमारे पास किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है, ये प्राइस 4 है, ठीक है। उस 4 प्राइस पे जिसको 10 लेना है 10 लो, 20 लेना है 20 लो, 30 लेना है 30 लो। लेकिन अगर वो बंदा जो दुकानदार है कीमत में थोड़ा सी भी वृद्धि, अगर थोड़ी सी भी वृद्धि या कमी करेगा तो उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी से। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, यानी कि कोई पता नहीं कितनी चेंजिंग हो जाए। यानी कि एक वर्तमान कीमत पे तो जितनी मर्जी मांग करवा लो, लेकिन अगर आपने कीमत में परिवर्तन करा तो मांग में नहीं पता कितना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णतया बिलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। पूर्णतः बिलोचदार क्या होती है, पूर्णतः बिलोचदार होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसके मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कीमत कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी घट जाए, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आज आटा 25 रुपये किलो है तो आप 4 रोटियां खाते हैं। कल अगर आटा 50 रुपये किलो हो जाए तो क्या आप 2 रोटी खाना शुरू कर देंगे? क्या आटा 10 रुपये किलो हो जाए तो आप 100 रोटी खाना शुरू कर देंगे? तो यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए या कितनी भी कमी हो जाए, आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को हम कहते हैं पूर्णतया बिलोचदार मांग। ठीक है बच्चों, अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो डायग्राम हमारे पास है कि देखो यहाँ पे हमारी डिमांड क्या है, 4 यूनिट। चाहे प्राइस 2 हो, 4 हो, 6 हो, कीमत कितनी भी बढ़े उसकी डिमांड ऑलवेज क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर। हाँ जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये इकाई लोचदार क्या होती है? इकाई लोचदार का मतलब है कि आप जितनी कीमत में परिवर्तन करोगे उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। यानी कि मांग में उतना ही परिवर्तन होता है जितना कि उसकी कीमत में परिवर्तन होता है। ठीक है, और इस पर किए जाने वाला कुल व्यय क्या बना रहता है, स्थिर बना रहता है। कुल व्यय स्थिर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि जब कीमत 2 थी, आप क्या कर रहे थे, 4 प्रोडक्ट खरीद रहे थे, खर्चा कितना हो रहा था, 8 हो रहा था। वही जब कीमत बढ़ गई 4 हो गई तो कीमत बढ़ने के कारण मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन उस पर किए जाने वाला कुल व्यय क्या बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसमें जितना कीमत में परिवर्तन होता है उतना ही मांग में परिवर्तन होता है। ठीक है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ऑलवेज क्या बना रहता है, सेम बना रहता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि डायग्राम में अगर आप यहाँ पे कहो कि कीमत P थी, P से घट के क्या हो गई, P1 हो गई, तो कीमत क्या है, घटी है। कितनी घटी, मान लेते हैं कि 10% घटी।
ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा कितनी बढ़ेगी, सिर्फ 10% ही बढ़ेगी, यानी कि दोनों में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, एक तो परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कुल व्यय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल व्यय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे भी इसको पढ़ेंगे, फिलहाल आप प्रतिशत के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो कि कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, मांग में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई लोचदार कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं ED इज इक्वल टू 1 कि मांग की लोच इकाई के समान है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब क्या है, अधिक लोचदार में सिंपल सी बात याद रखना, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में उससे अधिक परिवर्तन होता है। अधिक लोचदार में अधिक परिवर्तन, कम लोचदार में कम परिवर्तन, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो पढ़ते हैं, कहता है इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में इतना परिवर्तन होता है। ये देखो अभी टोटल एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ से बता रहे हैं। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ से बता रहे हैं, ये अभी आप पढ़ लेना, लेकिन ये जो है आगे जब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे इलास्टिसिटी को मापने के, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कीमत में इतना परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है। यानी कि बढ़ने पर, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ जाता है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन इनके बीच में होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्राम में देखो, हम अभी इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इग्नोर करेंगे, इसको हम अभी सिंपल वे से देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कीमत P से घट के P1 हो रही है। देखो कीमत क्या है, P से घट के P1 हो रही है, यानी कि ये चीज़। ठीक है, अब देखो कीमत में परिवर्तन क्या है, थोड़ा सा हुआ है, गैप देखो थोड़ा सा है, लेकिन मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन कर मांग में उससे अधिक परिवर्तन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट है इकाई से कम लोचदार। अगर इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट से देखें तो क्या कहेंगे कि ये वह अवस्था है जिसमें कीमत के कम होने पर उस पर की जो कुल व्यय कम हो जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हम तो अभी सिंपल वे से करेंगे, क्या से पढ़ेंगे कि इकाई से कम लोचदार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कारण मांग में उससे कम परिवर्तन होता है। मांग में उससे कम परिवर्तन, देखो कीमत में यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ, ज़्यादा हो रहा है ना, गैप देखो ज़्यादा है, यानी कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है, लेकिन मांग में क्या हो रहा है, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक जो हमने पढ़ा था इकाई के समान को ही हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र भी कहते हैं। छोटी सी बात है, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो इकाई से कम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ED लेस देन 1, ED लेस देन 1 की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इकाई से कम है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।